दीक्षा दिवस के चौथे दिन हजौज में बीआरएस लीडर अब्दुल मुक्की चंदा की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड और दीगर अक़लियती इदारों की गैर फ़ालियत के खिलाफ एक तफसीली मेमोरेंडम पेश किया गया। अब्दुल मुक्की चंदा ने कहा कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मौजूद नहीं थे, इसीलिए मेमोरेंडम चेयरमैन के बजाय CEO असदुल्ला के हवाले करना पड़ा। नुमाइंदों ने वाजे किया कि इमाम और मौज़्ज़िनीन को 3 माह से वजीफे अदा नहीं किए गए और इस संगीन सूरत हाल के बावजूद चेयरमैन तमिलनाडु में मसरूफ बताए जाते हैं। वफ्द जब जवाब के लिए उर्दू अकेडमी पहुंचा तो एक और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई। मालूम हुआ कि ओवरसीज स्कॉलरशिप्स जारी नहीं हुई, फीस रिइंबर्समेंट रुक चुकी है और चेयरमैन की गैर हाजिरी के बाद हजारों तुलबा शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। मेमोरेंडम में यह भी कहा गया है कि बेशतर अक़लियती इदारे गैर फ़ाल हैं, फलाही स्कीमें बंद पड़ी हैं और हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से आवाम का एतमाद मुतज़ल्ज़ल हो रहा है। इस मौके पर अब्दुल मुक्की चंदा ने सख्त अल्फाज में कहा कि चीफ मिनिस्टर अहम अक़लियती शोबों के लिए फंड्स ना होने का बहाना बनाते हैं, लेकिन फुटबॉल मैचों और टूर्नामेंट्स के लिए भारी भरकम बजट फौरी तौर पर जारी कर दिया जाता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आवाम को खिलौनों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी बुनियादी जरूरियात को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मौके पर मुजाहिद कुरैशी, आमिर जानी, इकबाल सरदार और जाहिद अहमद खान भी शरीक थे। केसीआर दीक्षा दिवस जो केसीआर साहब 29 नवंबर 2009 को अपनी दीक्षा के लिए बैठे थे, अलहदा तेलंगाना के लिए, तेलंगाना सेपरेट बने और उसके साथ तमाम तेलंगाना के खित्ते में बसने वाली आवाम के साथ इंसाफ हो, बिलखुसूस पिछड़ी कौमें, ख़ास तौर पर अक़लियतें SC ST मुसलमान अक़लियतों में भी जो सेचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये पता चला था कि SC और ST से ज़्यादा बिछड़े हुए मुसलमान हैं। तो केसीआर साहब ने जब दीक्षा 29 नवंबर को शुरू की थी, उसके आज चौथा दिन है और चौथा दिन में केसीआर साहब की दीक्षा का केसीआर साहब अपनी जो भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे उनको खम्मम जेल में रखा गया था। खम्मम जेल में वो ना कुछ खा रहे थे ना कुछ पी रहे थे। उनकी सेहत नासाज होने की वजह से 5वें दिन दीक्षा के उन्हें निम्स हॉस्पिटल लाया गया था। तो आज जो चौथा दिन है, उस चौथे दिन में हम केसीआर साहब की दीक्षा का जो 11 रोजा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका चौथे रोज में आज हम रज़ाक मंजिल हज हाउस पे हम लोग आए हैं अक़लियती कायदीन। और हम सबसे पहले तो ऐम्मा और मौज़्ज़िनीन के साथ जो धोखा किया गया, जुबली हिल्स इलेक्शन से पहले यह कहा गया कि ग्रीन चैनल के जरिए से ऐम्मा मौज़्ज़िनीन को हर महीना पहली तारीख को ऐसा बोले टका टक गिरेंगे। अब टका टक नहीं बोल रहे हैं, फुटबॉल के सर का पक्का पक मारेंगे लाता बोल रहे हैं। तो ये जो फुटबॉल का खेल खेला जा रहा है अक़लियतों के साथ, इस पर हमने एक मेमोरेंडम चेयरमैन को देने के लिए यहाँ पे हम आए थे। चेयरमैन साहब 4-5 दिन से नहीं है। हमें पता चला तमिलनाडु में कहीं वहाँ पे तेलंगाना की आवाम की और वक्फ बोर्ड की खिदमत कर रहे हैं वो। आप देखिए कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन में जाकर के तेलंगाना आवाम की खिदमत कर रहे हैं। 8 दिन से यहाँ नहीं आए, एक मजाक बनाए हुए हैं। इस पर हम CEO के मिले और उनसे मुतालबा करे कि ऐम्मा और मौज़्ज़िनीन को जो तुमने 10 से 12 हजार वजीफा मुशाहरा करने का वादा किया था, उसको फौरी 10 से 12 हजार किया जाए। ऐम्मा मौज़्ज़िनीन के साथ खुद्दाम और खादिमीन जो मुजाविर हजरात है दरगाह शरीफ के, उनको भी तुमने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में देने का वादा किया था, वो भी दिया जाए। और उसके साथ जो बड़ा धोखा हाल ही में जुबली इलेक्शन से पहले ग्रीन चैनल में तुमने जो है ऐम्मा मौज़्ज़िनीन का वजीफा जारी करने का वादा किया था, और 3 माह हो चुके हैं, 1 माह का भी अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। फौरी जारी किया जाए। बसूरत दीगर हम न सिर्फ वक्फ बोर्ड का, सेक्रेटरिएट का, बल्कि जो 13 तारीख को फुटबॉल खेलने वाले हैं, हम उस दिन बाहर फुटबॉल खेलेंगे, तुम अंदर फुटबॉल खेलो। अक़लियतों के साथ, तेलंगाना की आवाम के साथ, जुबली हिल्स की आवाम के साथ तुमने फुटबॉल खेला, उनको फुटबॉल का गोला बना दिया। लेकिन अब तेलंगाना की आवाम और मुसलमान बिलखुसूस ये फुटबॉल का गोला बनने वाले नहीं है। और एक बात हम ये बताना चाह रहे हैं कि उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन करवाना था, उसकी जिम्मेदार हुकूमत थी, उसका जिम्मेदार वक्फ बोर्ड इदारा था। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तमिलनाडु में बैठे हुए हैं और अवाम दर बदर भटक रहे हैं। किसी को जो है आगाही नहीं है किस अंदाज में करना है, फरमान कौन सा लगाना है, वक्फ डीड क्या लगानी है, ये कोई नुमाइंदगी नहीं है। जब सब हो गया, जब वक्त आखिरी आया, तब ये लोग जो है यहाँ पर आकर के बैठे हैं। तो हम इस पर भी मुतालबा करते हैं कि जो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुतालबा किया था वक्त बढ़ाने का, उनको जो जवाब आया है मरकजी हुकूमत से, वो जवाब बताइए। जवाब में सरासर वक्फ बोर्ड की और रेवंत रेड्डी हुकूमत की नाकामी जाहिर हुई है। साथ ही साथ जब हम ये काम करके जा रहे थे
तो कई यहाँ पे आवाम मौजूद थी। आवाम के तवज्जो दिलाने पर हम उर्दू अकेडमी का भी जायजा लेने गए, तो वहां पर उर्दू अकेडमी पर जो है बिल्लियां लौट रहे हैं और झुंगुर पहुंचे हुए हैं, चूहे घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। चेयरमैन साहब 10-10 दिन से नहीं आते हैं, महीनों महीनों नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हम उस पर मालूम करें। 12 करोड़ का बजट है, अब तक 2 करोड़ जारी हुआ और मजीद 2 माह है इस साल के, 10 करोड़ का बजट जारी नहीं हुआ। वो बोल रहे हैं कि बजट ही नहीं है, तो आके वो क्या करेंगे। हुकूमत के पास फुटबॉल खेलने के लिए बजट है, उर्दू के लिए बजट नहीं है। केसीआर साहब के दौर में उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए काम किया गया। केसीआर साहब के दौर में अइम्मा और मज़नीन के लिए मुशायरा देने का सिलसिला जारी किया गया, लेकिन आज ये काम नहीं हो रहा है। साथ ही कुछ लोगों ने हमें निशानदेही की और बताया कि ओवरसीज स्कॉलरशिप के नाम पर लोगों को लूटने का काम चल रहा है। कुछ दरमियानी लोग और कुछ जो है वक्फ बोर्ड के या जो हुकूमत के लोग या लीडर जो लोग हैं, ये लोग कुछ एक साजिश करके अवाम से ओवरसीज स्कॉलरशिप दिलाने के नाम पर, अवाम को फीस रिएम्बर्समेंट दिलाने के नाम पर, और दूसरे जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, ये सब दिलाने के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। अवाम को पैसा देने के बजाय गरीब तलबा के वालिदैन से उल्टा पैसे वसूल किए जा रहे हैं। उस पर हमें इत्तेफाक से फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मिले, उन्होंने कहा कि मैं उस पर सख्त कार्रवाई करूंगा। हमने उनसे मुतालबा किया है कि वो फौरी कार्रवाई करें। बसूरत दीगर 9 दिसंबर को कांग्रेस हुकूमत के बनने के बराबर जो है 2 साल होंगे, उस दिन हम फिर से वक्फ बोर्ड का हज हाउस का घेराव करेंगे और अपने मुतालबे को दोहराएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस हुकूमत होश में आए, अकलियतों को फुटबॉल न समझे, अकलियतों के लिए फंड यूज करे। तुम्हें वोट मुसलमानों से, उर्दू बोलने वालों से चाहिए, और तुम खेल जो है फंड खर्च करते हो यहूदियों को बुलाकर फुटबॉल खेलने पर। मैं सबको खबरदार करता हूं, खासतौर पर कांग्रेस के कायदीन को, अगर आपको फंड नहीं मिल रहा है तो आप वक्फ बोर्ड के इदारे को आना बंद मत करिए। अगर आपको फंड नहीं मिल रहा है तो उर्दू अकेडमी को बंद करके ठप मत करिए, इस्तीफा दे दीजिए आपके ओहदों से और आप मुसलमानों के लिए काम कीजिए। आप आइए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, या तो आप आकर आपकी अगर कांग्रेस हुकूमत मरकजी हुकूमत के पास, मरकजी क़यादत के पास जाइए, वहां से नुमाइंदगी कर कर फंड्स रिलीज कराइए। आप लोग अगर खामोश बैठेंगे, नहीं आएंगे, तो मुसलमानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, देखने वाला नहीं है। बीआरएस पार्टी खामोश बैठने वाली नहीं है। केसीआर साहब एक जिद्दोजहद के कायद हैं। उन्होंने तेलंगाना को सुनहरी तेलंगाना बनाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर तेलंगाना हासिल किया था। उस तेलंगाना को उजड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, कदम कदम पर मुकाबला किया जाएगा। शुक्रिया। जय तेलंगाना, जय केसीआर। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।